अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राधा रुख मलिक एंड आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र भी करेंगे उस चीज़ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ जाता है। तो टॉपिक बेसिकली ये है कि पकोड़े और समोसे खाने की वजह से क्या आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन और उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों की जो स्टमक हेल्थ है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उनके जो प्रोबायोटिक्स हैं वो बहुत डाउन हुए होते हैं, फिर इन्फ्लेमेशन बॉडी में जल्दी होना शुरू हो जाती है, फिर वो कुछ प्रॉन होते हैं ऑयली और फ्राइड चीज़ों से, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम होती है। तो ये आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी स्टमक की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छी नहीं रखी हुई है, बार बार बाहर से खाने खा रहे हैं। फिर दूसरा एक फैक्टर ये है कि अगर आप बहुत ऑयली प्रोडक्ट, डेफिनेटली वो एक तली हुई चीज़ें हैं, एक ही ऑयल के अंदर बार बार जब पकौड़े और समोसे तले जाएंगे तो वो फ्री रेडिकल्स जो है वो छोड़ेगा, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है आपके मैदे के लिए भी और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तो उन तेल में पके हुए समोसे और पकोड़े आपको सबसे पहले जो इफ़ेक्ट देंगे वो आपको डायरिया करवाएंगे, यानी कि लूज़ मोशन करवाएंगे। अगर आप डेफिनेटली ये हेल्दी नहीं है कि आप इसको वैसे भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हम कहते हैं कि आप हल्की एक मकदार के अंदर इस्तेमाल करें तो वो कर सकते हैं। अगर आप इसको घर पे पकाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, अगर ऑर्गेनिक ऑयल में बनाए जाएँ तो।